है तो आपको बधाई। लोग मेरे प्यार का धन्यवाद सबको। जी, क्या बताना चाहेंगे फिल्म के बारे में? फिल्म के बारे में ये बताना चाहूँगा कि रेड एज मूवी क्रिएशन एक ऐसी भोजपुरी फिल्म लेके आ रही है कि जो आप पूरे समाज के साथ देख सकते हैं, और ये भोजपुरी को एक नई ऊंचाई पे लेके जाएगी। क्योंकि आज भोजपुरी में कुछ भी लोग दिखा रहे हैं जिसको लोग देखना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन एक ऐसी पिक्चर होगी जिसको लोग बार बार देखना चाहेंगे। रेड एज मूवी क्रिएशन की तरफ से यही एक कोशिश की जा रही है कि भोजपुरी समाज को आगे लाया जाए। जी, कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे? आपने करियर शुरुआत कैसे की है, इस फिल्म की प्लानिंग कैसे हुई? मेरा इस फिल्म से अच्छा इस दुनिया से कुछ मतलब नहीं था, लेकिन मैं सोचा कि भोजपुरी के लिए क्यों नहीं कुछ किया जाए अच्छा। आज ऐसा चल रहा है कि भोजपुरी का पोस्टर देख के लोग फिल्म देखने नहीं जाते, तो मैं सोचा क्यों नहीं भोजपुरी में कुछ अच्छा किया जाए। जब हिंदी हम देख सकते हैं तो भोजपुरी क्यों नहीं देख सकते? सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोला जाता है इस समाज में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा भोजपुरी के लोग रहते हैं, लेकिन आज भोजपुरी कहाँ पे है ये लोगों को सोचना चाहिए। एक छोटी सी कोशिश मेरी तरफ से की जा रही है। इस फिल्म में आप हीरो भी हैं, तो किस तरह से किरदार निभाने वाले हैं? ये मैं डायरेक्टर और अपनी टीम को बोलूँगा, इसमें एज ए गुरु दुबे मेरा आकाश का रोल है, वो मैं कर रहा हूँ, और कोशिश रहेगा कि मैं अच्छा काम करूँ एज पर डायरेक्टर जो भी रिक्वायरमेंट रहे। गिरीश्वर जी, बात करें जिस तरह से योगी जी ने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है और गोरखपुर की धरती पर आज इस फिल्म का मुहूर्त है, तो किस तरह से ये समझिए एक संजोग बना हुआ है इतने सालों के बाद कि फिल्म सिटी का मुहूर्त भी घोषणा हुई है, और उसके बाद सेम गोरखपुर में ही एक मूवी बनने जा रही है भोजपुरी के लिए। तो ये भोजपुरी समाज के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा। तो योगी जी का कितना आशीर्वाद है? योगी जी का पूरा आशीर्वाद है, और योगी जी का आशीर्वाद रहेगा, और अगर वो मेरी आवाज़ को सुनते हैं तो फिल्म सिटी एक नहीं वो 2 बनाएं, मेरा ये उनसे रिक्वेस्ट है। एक हमारे लखनऊ पूर्वांचल में और एक वो नोएडा के आसपास, जो उनकी सोच है। इस फिल्म से क्या संदेश देने वाले हैं आप? मेरा इसमें एकदम साफ सुथरा संदेश है कि हम कैसे पिक्चर को बनाया जाए कि जो सब लोग एक साथ बैठ पिक्चर को देखें, और पिक्चर का एंटरटेनमेंट है, पिक्चर कब शुरू हुई कब ख़त्म हुई वो पूरे एंजॉय के साथ जुड़ें। और मैं चाहता हूँ कि भोजपुरिया समाज अपना पूरा इसमें योगदान दे और इस मूवी को देखेगा। जी, इसमें जैसे जो 2 हीरो हैं, सुपरस्टार प्रमोद प्रेमी जी हैं, सुपरस्टार नायिका मणि जी हैं, और आप हैं, तो आपकी हीरोइन कौन है? मेरी हीरोइन आकांक्षा दुबे हैं और मणि जी भी हैं। पूरी चीज़ें हम बता नहीं सकते, ये बनने के बाद ही पता चलेगा कौन किसका क्या है, और उसको देखने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिनेमा हॉल में जाइए, वहीं पता चलेगा कौन किसके साथ है। आप और प्रमोद प्रेमी जी का किस तरह से द्वंद्व होने वाला है फिल्म में? हाँ, जबरदस्त है, वो क्लाइमैक्स है और जबरदस्त द्वंद्व है। हाँ, पाने के लिए दोनों लोग आपस में फाइट करते हैं, लेकिन जिसको मिलना होगा वही उसी को मिलेगा। तो रियल लाइफ में कभी आपने इस तरह से फाइट किए हैं? रियल लाइफ में तो फाइट नहीं किया हमने, हाँ कॉलेज लाइफ में फाइट बहुत हुआ हमारी, लेकिन अभी तो कोई फाइट नहीं है, अभी तो बस जीवन से फाइट चल रही है। अपने फैंस, अपने ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? मेरा ऑडियंस यही है भोजपुरिया समाज से कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म आ रही है रूप मेरे प्यार का। रेड एज मूवी क्रिएशन एक ऐसी सोच लेके आ रहा है कि आप इस समाज से जुड़िए भोजपुरिया से, और भोजपुरी को एक बढ़ावा दीजिए। खाली आप यूट्यूब में मत देखिए, सिनेमा हॉलों में जाकर देखिए, अपना प्रदर्शन दीजिए सिनेमा हॉलों में। इस फिल्म को बनाने के लिए प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा हमको ये मिली कि मैं रहता हूँ बॉम्बे में, मेरा दूसरा कारोबार, लेकिन मैं देखा हूँ कि भोजपुरी को लोग यूट्यूब में देखते हैं, छुप के देखते हैं, कोई आएगा तो नहीं देखते हैं। तो क्यों नहीं एक अच्छा काम, भोजपुरी बोल सकते हैं, भोजपुरी लोगों के साथ रह सकते हैं, तो देख क्यों नहीं सकते हैं? इसलिए एक छोटी सी सोच है कि भोजपुरी को सुधारा जाए। घर से किनका ज़्यादा सपोर्ट मिला आपको? घर से देखिए कि मैं अपना डिसीजन खोल लेता हूँ, लेकिन इसमें मेरी वाइफ जो हमारी सह निर्माता हैं दीपिका दुबे का, उससे पूरा सपोर्ट है, और बाकी बस प्रभु की मर्जी है। आगे और कौन कौन प्रोजेक्ट लेके आने हैं? अभी मेरे इसके बाद काशी का कलंक है, लगातार मेरी 5 से 6 फिल्में हैं। मेरा टारगेट है साल का 3 से 4 मूवी का करना। और गोरखपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? गोरखपुर की जनता बस यही है, बस आप लगे रहिए और गोरखपुर के बंदों को देखिए कि आज गोरखपुर में शूटिंग हो रही है, और गोरखपुर के ही मुख्यमंत्री हैं, तो उसको बहुत बड़ा संजोग बना है। गीत संगीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म पर? अब गीत संगीत तो देखिए मैं ज़्यादा तो बोल नहीं सकता, लेकिन संगीत ऐसा होगा जिसको आप बार बार सुनेंगे और सबको सुनाएंगे भी। ऐसा नहीं कि अब ईयरफोन लगा के कान में अकेले सुनेंगे कि कुछ बलगर होगा। तो संगीत एक से एक है, और हमारे गीतकार हैं इसमें, संगीतकार हमारे हैं कृष्णा बेदर्दी जी, अनुज तिवारी, गीतकार में हमारे कवि जी हैं प्यारे लाल, जो भी लोग मार्केट के टॉप लोग हैं सबको हमने लिया गया इसमें। खलनायक में उनका कौन होगा? मनोज टाइगर जी दिख रहे हैं, हीरा यादव। देखिए मनोज टाइगर जी का हुई जो बतासा का रोल था, हमने चेंज करके मामा बना दिया उनको, बस एक छोटा सा कोशिश है।
कि जवानी में ये बतासा थे, बुढ़ापे में उनको मामा बना दिया। और खलनायकी में हीरालाल यादव हैं और डॉक्टर एस.डी. गौतम हैं, अयाज खान हैं, डॉक्टर बी.एम. राय हैं, विक्रम है, शंकर और सी.एस. पांडे करके हैं जो विक्रम के रोल हैं, शंकर है, पवन यादव। रोमांटिक फिल्म है और खलनायकों की भरमार है। एक्चुअली क्या होता है कि मोहब्बत में अगर जंग ना हो तो फिर मोहब्बत रह नहीं जाती अधूरी, ठीक है। तो मोहब्बत में एक जंग होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद सबको, पूरा भोजपुरी समाज को धन्यवाद। क्या बात।